आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आज मैं आप सभी के समक्ष एक उपन्यास कफन की संक्षिप्त कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़ा कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूँगा? तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा है उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए कल काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनत आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय कोई चारा ना होता था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़े से अपनी नग्नता को ढकते हुए जिया करते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पचिन्हों पर चलता रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर करता रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई है उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छिलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं को बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो वहाँ जाते हुए डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो हूँ ही ना यहाँ पे। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की भी सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों
से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि वह बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता, और उस अंगार को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी आलू निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद उसके दिमाग में ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी तक नहीं पिया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए भी हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा नहीं हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ, खर्च करने में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता हूँ। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावकों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटा रोते हुए गांव के ज़मींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफ़रत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुका था चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है कि इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने ज़मीन पर सर रखते हुए आँख में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा है मालिक। तबाह हो गया, घर उजड़ गया। अब आपका गुलाम हूँ। आपके सिवाय कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवाय किसके द्वार पर जाऊं?
ज़मींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, बदमाश कहीं का। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू ज़मींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना भी खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाज़ार में कफन लाने चले गए। इधर लोग बाँस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियाँ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी से तो जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ बापू, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी जिसके तन को ढकने के लिए चीथड़ा भी ना मिले और मरने पर उसे कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाज़ार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाज़ार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ भी नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने कैसी दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे कि पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। यहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आईं। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो जाता नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग भावन को हज़ारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ पे है। घीसू हंसा, यार कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर कलेजियाँ, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे ही बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न दिन वहीं चले जाएंगे ना। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल के दुनिया में घास खोद रहा था, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा? तुमने तो रुपये चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसके मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है? कौन देगा, बताते क्यों नहीं?
वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया था। हाँ, आपके रुपए हमारे साथ हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मधुशाला की रौनक और भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुँह से कुल्हड़ लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने ही तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई हैं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, और जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर चीखें मार मार कर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वह माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई है। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर कोई गाना गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और नशे से मदमस्त होकर वहीं पे गिर पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब